मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में चैलेंज आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें सबसे पहले हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए का रिवीजन करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर में हुआ था, और साथ ही साथ हम लोग डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है ये आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले ही आज हम लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रुतिका, प्रगति, पूनम, भीमराव, कौशिक, ईशा। ओके गुड, आगे बढ़े सभी लोग। चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल स्टडी किए थे, मींस पैकेजिंग ऑफ डीएनए का हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे, एंड साथ ही साथ वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो हम लोग स्टडी किए थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी पोर्शन को। बहुत से स्टूडेंट्स शायद आए नहीं है अभी तक, ज्वाइन नहीं किए। क्लास लेट छूटा क्या बेटा? कितने बजे क्लास छूटा इसके पहले? रीनेम कोई प्रॉब्लम नहीं, रीनेम करने की नीड नहीं है। आज सारे चीजें मैंने लॉक किया हूँ। जो आप अपने रियल नेम है, अपना आईडी उसी से ज्वाइन करो, और इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और बहुत से स्टूडेंट बेटा शायद क्लास लेट हुआ है और सभी लोगों को 11:45 का टाइम पता है, इसलिए शायद अभी तक के ज्वाइन नहीं किए। जस्ट वेट करते हैं और थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक के हम लोग पढ़े हैं। ओके चलो, टाइम पे तो हो गया था क्लास। ओके दोनों की तरह बेटा टाइम पे क्लास हो गया। ओके चलो तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश हो गया होगा। ओके गुड। तो अभी हम लोग बेटा आज सबसे पहले अभी तक के जो पोर्शन हम लोग स्टडी किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसी के साथ साथ फिर हम आगे का जो भी पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा क्या? हमारा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैं दिख रहा हूँ सभी लोगों को? हेलो, हाय। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि वाटसन एंड क्रिक जो है उनका डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो है, ठीक है, क्या था, कैसा था और क्या सारी कंसेप्ट वहां पे बताए थे। तो फर्स्टली बेटा जैसे कि हम लोगों ने वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल जो हम लोगों ने स्टडी किए, ठीक है, मींस वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया, डीएनए जो है इसकी 2 स्ट्रैंड होती है। अब 2 स्ट्रैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से जो बेस पेयरिंग होती है, क्या चीज, बेस पेयरिंग जो होती है, यदि हम देखें तो एक प्यूरिन जो है दूसरे पिरामिडिन के साथ बाइंड करता है और एक पिरामिडिन दूसरे प्यूरिन के साथ बाइंड करेगा। ओके क्लियर हुआ? तो इसमें एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ यस थाइमिन, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो कैसा आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, और इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ओके अब ये बेस पेयरिंग हम लोगों ने देखे थे, और बेस पेयरिंग जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मींस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, अगेन वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है, ठीक है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है, जिसमें पहली चीज तो यहाँ पे दोनों भी स्ट्रैंड जो है वो कैसी बेटा, एक तो एंटी पैरेलल होती है, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का होता है। एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री जानते हो, एंटी पैरेलल मींस एक स्ट्रैंड जो है, इनकी पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड जो होता है, तो एक स्ट्रैंड जो है 5 to 3 इस डायरेक्शन पे रन करता है, और दूसरा जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, 3 to 5 इस डायरेक्शन पे। तो रनिंग जो है 5 to 3 और 5 to 3 इस तरह से कह सकते हैं। तो किससे कहते हैं, एंटी पैरेलल नेचर, ये पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है क्लियर हुआ? इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मींस यदि यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन थाइमिन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एडेनिन का दूसरा स्ट्रैंड जो रहेगा इसके साथ थाइमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, इस तरह से पेयर करेगा। तो ये क्या कहलाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, जो कि हमें वाटसन एंड क्रिक ने ये कंसेप्ट जो हमें बताया, उन्होंने रिसर्च किए, डिस्कवरी किए, ये सारी चीजें जो कि 1953 में इस रिसर्च को पब्लिश किए, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया था 1962 में। फिर इसके बाद बेटा ये जो दोनों स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम। बायोमोलिक्यूल के क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ। ओके उसके बाद यहाँ से लेके ये स्ट्रैंड जो यहाँ से रन कर रही है, और अगेन ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रैंड जो होता है इसको 1 टन कहते हैं हम लोग। ओके क्या कहते हैं इसे, 1 टन। तो 1 टन ऑफ डीएनए जो है इसका डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में हम देखेंगे तो, या फिर 3.4 नैनोमीटर। और इस 1 टन में यदि हम देखें तो कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बेस पेयर होंगे बेटा, 10 बेस पेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 1 टन में। तो 1 टन में जो बेस पेयर होंगे 10 बेस पेयर है। अब ये जो 10 बेस पेयर यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो इस 10 बेस पेयर में ये वाला यदि हम देखें तो 1
जो बेस पेयर है, इन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 0.34 नैनोमीटर या फिर इसे 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दोनों डेटा हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि डबल हेलिकल मॉडल जो कि वाटसन एंड क्रिक ने जो डिफाइन किए, तो उसमें पहली चीज एक तो क्या बताया बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, पोलैरिटी जो स्पिन की है जो कि कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, दोनों भी स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे क्या करता है बेटा, रन करता है। ये हम लोगों ने देखे। उसी के साथ साथ दोनों स्ट्रेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम, 1 टन जो है वो कितना होता है बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं और 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर बेटा सभी लोगों का? ओके, रुतिका सर कल के क्वेश्चन के आंसर, हाँ क्वेश्चन के आंसर पूछोगे ना बेटा? आ रहे हम लोग, वापस आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर ले, बहुत से स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन होने के हैं। ठीक है, जैसे सभी लोग ज्वाइन हो जाए वैसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी देखिए, ये जो था ये क्या था बेटा, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल। अब वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के बाद फिर हम लोगों ने कल जो स्टडी किए थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था। ओके, कौन सा क्वेश्चन था? तो हम हमारे स्लाइड पे आते हैं, और हमारी स्लाइड पर आते ही हम लोग सबसे पहले, चलो मुझे यहाँ पे आप लोग आंसर देंगे। ये जो है आपकी जो स्लाइड है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। ओके, क्या है क्वेश्चन बेटा? जस्ट मिनट, अभी दिखाई दे रहा हूँ आपको अच्छी तरह से। इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, जस्ट मिनट। ओके, ओके, क्या है बेटा क्वेश्चन? यदि यहाँ पे हम लोग देखें लेंथ, किस चीज का लेंथ बेटा, इकोलाई डीएनए का यदि लेंथ कितना है 1.36 मिलीमीटर, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बेस पेयर इन इकोलाई। चलो आंसर करेंगे चैट में जल्दी जल्दी, कितने लोग आंसर दे रहे देखते हैं। दिव्य आंसर, ओके गुड। बाकी रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी। बाकी लोगों को लगता नहीं समझा, कितने लोगों को बेटा आया यस आंसर करेंगे, कितने लोगों को नहीं आया नो आंसर करेंगे। कल्याणी आंसर वेरी गुड, रुतिका आंसर, शुभम नहीं आया, गौरव कैसे निकलते, ओके ठीक है। उसके बाद बेटा दिव्या, ओके नेक्स्ट। अंजलि नहीं आया, श्रुतिका नो, लियांशु नो, नितिशा नो, ओके तनिषा नहीं आया सर। बाकी लोग, चलो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आया, बहुत से स्टूडेंट्स को आया है। मानो नहीं समझा, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं समझा है। चलो ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ इसलिए। चलो हम देखते हैं प्राची आंसर। ओके तो प्राची है, ठीक। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल जो है वो रिवाइज करवाया। अब इसी के रिवीजन के साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने अगेन यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखे थे, और कंसेप्ट जो था हमारा वो क्या था, डबल हेलिकल मॉडल के साथ ही साथ हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए, आप लोगों को मैंने बताया था क्या चीज, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मैंने क्या बताया था बेटा, कि जो 1 टर्न है, 1 टन, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, क्या बताया, 1 टन, जो 1 टन जो होता है इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, कितने, वेरी गुड 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। ओके, अब 1 टन जो है जिसमें 10 बेस पेयर यदि प्रेजेंट है, तो जो बेस पेयर जो होता है उनमें यदि हम देखिए जो डिस्टेंस जो होता है, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना होता है बेटा 0.34 नैनोमीटर। ओके, अब यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से समझना बेटा, हेलो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अभी आज आप लोगों का। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके अलग अलग तरीके से आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यदि हम देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो 0.34 नैनोमीटर, यहाँ पे मैं आपको 1 नैनोमीटर जो है इसका यदि मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, क्लियर हुआ? लगता बहुत से पार्टिसिपेंट वेटिंग पर है, जस्ट मिनट देख लेते एक बार। ओके ठीक है, तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर जो है, क्या बता रहा हूँ मैं, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10 टू द पावर -9 मीटर। ये क्लियर हुआ बेटा, 10 टू द पावर -9 मीटर। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को यदि एक डीएनए जो है, इस 10 बेस पेयर डीएनए का लेंथ यदि मुझे मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये जो 10 बेस पेयर, ये जो 1 टर्न हम बात कर रहे हैं, कौन सा, इस तरह से ये वाली हम बात कर रहे हैं, तो कितने डीएनए का लेंथ को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले।
तो मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे बताइए? सिंपल है बेटा, 0.34 जो कि नैनोमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9। तो ये डेटा हमारे पास निकल के आया बेटा कि 1 टन में जो डीएनए का जो लेंथ जो होता है मीटर में कितना होगा। यहाँ पे मीटर हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाद में स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला डेटा बेटा आप लोगों को नोट्स में नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेंगे वो सारे आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो स्लाइड रहेंगे उसकी मिलेंगी। तो चाहो तो आप लोग बाद में यूट्यूब चैनल पे जाकर के, ठीक है, ज्वाइन करके वहां से भी देख सकते हो। पहले फोकस समझने पे करो। यदि बार बार आप लोग या तो स्क्रीनशॉट पे जाओगे या फिर दूसरी तरफ जाओगे तो आप लोग 100% नहीं दे पाओगे, और आप अपना 100% नहीं दे पाओगे तो क्लास का जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं समझ पाएंगे आपको, ठीक है। और जब समझ में नहीं आया तो आपको ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इतना पोर्शन समझ में आया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला जो है, अब 1 टन जो है जिसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो देख लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। हमारा एनसीईआरटी नहीं दिया है, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में है वही बता रहा हूँ मैं, पर वो सारा पार्ट को एक सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, बाकी तरफ नहीं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हम लोग लेंथ ऑफ डीएनए जो है, लेंथ ऑफ डीएनए देखेंगे बेटा। निकिता ओके बेटा, चैट में रिस्पॉन्स करोगे? अभी हम लोग बेटा लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है बेटा। बोर्ड साइन तो नहीं कर रहा है? बोर्ड साइन तो नहीं कर रहा है, एक बार बताएंगे? नो यस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड राइटिंग प्रॉपर्ली समझ में आ रही है आप लोगों को? नो का मतलब क्या? बोर्ड साइन नहीं कर रहा है ना? ऑल गुड, ओके गुड, चलो। तो अभी हम लोग बेटा डीएनए का लेंथ देख रहे हैं। अब डीएनए की जो लेंथ है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ह्यूमन के डीएनए की लेंथ समझा रहा हूँ, कैसे एक्चुअली कैलकुलेट की है। यदि वो आपको समझ में आ गया तो आप इकोलाई का भी डीएनए बहुत आसानी से इकोलाई के डीएनए को भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो यदि ये कैलकुलेट कर लिया तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं बेटा, जो आप लोगों को मालूम होना, बहुत इजीली समझ जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, टेंशन नहीं। देखो तो अब यहाँ पे हम लोग देखो लेंथ ऑफ डीएनए का एक फॉर्मूला होता है। लेंथ ऑफ डीएनए यदि हमको निकालना है तो इसका कैलकुलेशन ऐसा होगा कि यहाँ पे बेटा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। क्या चीज? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर से, तो ये बेटा हमारा एक डीएनए का लेंथ जो है कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन, यस हाँ, क्या चीज? बेस पेयर। अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, तो अब हम बेटा यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन का जो डीएनए है, क्या चीज? ह्यूमन डीएनए की यदि हम बात करें तो बेटा ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितने बेस पेयर होते हैं बताओ ह्यूमन डीएनए में? इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था मैंने, वेरी गुड। क्या देखे थे हमने? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9, वेरी गुड। बट बेटा ये 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 जो हम लोगों ने देखे थे वो किसमें देखे थे बेटा? हम लोगों ने हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए में हमने देखे थे। बट बेटा ह्यूमन के डीएनए की हम टोटल लेंथ हम लोग देख रहे हैं, तो ये टोटल लेंथ जो है वो कैसे आएंगे? तो टोटल लेंथ की यदि हम बात करें तो टोटल लेंथ को हमको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बेटा हमको इसको डिप्लॉयड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिप्लॉयड 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, आगे क्या है बेटा? ये बेस पेयर है। ये क्या है? बेस पेयर, बेस पेयर की बात कर रहे हैं। तो डीएनए का लेंथ हम लोगों को मीटर में कैलकुलेट करना है, इसमें मीटर में। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ये वाले मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, कितना बेटा? एक बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34, बट इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -9। अब देखो कैसे आएगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमें जो है 2.2 मीटर जो है ह्यूमन डीएनए का लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए बेटा ये जो लेंथ जो कैलकुलेट होगा कहां से आ रहा है बेटा? देखिए मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे इसके पहले वाली हमारी स्क्रीन बता रहा हूँ। ये हमारा जो एनसीईआरटी का डेटा है, जस्ट मिनट, ये स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा आप लोगों को? तो देखो ये स्लाइड को हम अगेन समझेंगे। तो ये जो स्लाइड यहाँ पे जो हमें दिख रही है, तो इसमें यदि हम लोग देखें तो एक मिनट, हाँ जस्ट देखिए बेटा, जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो ये हमारी जो स्टडी है इसमें पहली चीज तो जो हमारा जो डेटा है उस डेटा में आप लोगों को माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है ना बेटा? अभी मैं मार्किंग यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट किया। इस तरह से बेटा एक लेंथ यदि हम देखें
ऑफ डीएनए हेलिक्स एक टिपिकल मैमेलियन सेल वो हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, विद डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, तो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 10 to the power -9 मीटर पर बेस पेयर, तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर के आसपास बेटा डीएनए का जो है लेंथ जो है वो निकल के आ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अब हम लोग हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है, यदि हम लोग देखें तो इसमें हमें जो डेटा जो चाहिए वो क्या चीज चाहिए बेटा, ई कोलाई का जो डीएनए है इसका जो लेंथ है वो कितना होगा। ओके, जस्ट अ मिनट, ई कोलाई के डीएनए का जो लेंथ है ये कितना होगा ये हम लोगों को देखना है। तो वापस से मैं आप लोगों को ई कोलाई के डीएनए का लेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। तो अब देखिए बेटा, कुछ लोगों को तो आ गया, सबसे पहले चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। अभी ये जो पार्ट मैंने बताया ह्यूमन डीएनए का कैलकुलेशन, ये समझा क्या सभी लोगों को? यस नो, जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, समझ में आया सभी लोगों को ये वाला पार्ट? वेरी गुड, कल्याणी, शुभम, टीशा, मानव, प्रशांत, गौरव, आर्यन, गामिनी, साक्षी, कशिश, अनिकेत, वेरी गुड बेटा, चलो गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग अगेन ई कोलाई के डीएनए का लेंथ जो है वो हम समझेंगे। तो ई कोलाई के डीएनए का जो लेंथ है, यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो पहली चीज तो बेटा, सबसे पहले, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बेटा? जस्ट एनोटेटर जो है आपके इसमें एनोटेटर आ रहा है क्या बेटा? मेरे इसमें एनोटेटर जो है लॉक हो गया है, एक बार और ट्राई करता हूँ। ओके, आ गया, चलो ठीक। अभी देखिए बेटा, ई कोलाई के डीएनए का लेंथ हम लोग देख रहे हैं, किसका? ई कोलाई के डीएनए का जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला मालूम है हमें, क्या है फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से? हेलो हेलो, फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ डीएनए यदि हम देखिए तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। तो क्वेश्चन ये है कि ई कोलाई का जो डीएनए है 1.36, क्या बताया? 1.36, आगे का डेटा डिजिट यदि आपको याद नहीं है ना, यूनिट कौन सा दिया है, क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। मिलीमीटर दिया बेटा, ये मिलीमीटर, मीटर नहीं दिया है, तो पहले तो मिलीमीटर को, हाँ, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। यदि हम लोगों ने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए तब जाके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो बताओ, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मिलीमीटर को मीटर में, क्वेश्चन है 1 मिलीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? देखते कितने लोग आंसर मिलता है। गौरव 1, कल्याणी सही आंसर, बाकी किसी का आंसर सही नहीं। नो गौरव, प्रगति नो, वेरी गुड पूनम, शुभम नो, हाँ सही है सही है सही है, ओके गुड, वेरी गुड। क्या बोला मैंने? 1 मिलीमीटर, क्या चीज? 1 मिलीमीटर जो है ये होता है बेटा 10 टू द पावर -3 मीटर। कितना होगा? 10 टू द पावर -3 मीटर के। अब 10 टू द पावर -3 मीटर जो यदि हम लोग देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे बेटा हम लोगों को फाइनली कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया बेटा क्या चीज? 10 टू द पावर -3 मीटर। अब सिंपल टर्म में हम लोगों को मालूम है, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए थे कितना, अब यहाँ पे हमें दिया है 1.36 मिलीमीटर, फिर हमको यहाँ पे बेस पेयर जो है कितने होते हैं ये फाइंड करना है, और मल्टीप्लाई इधर जो आगे का डेटा है। देखो हमारा जो स्लाइड है यहाँ पे, आप देखो हमारे ये स्लाइड में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा। रिद्धि का कॉल आ रहा है, जस्ट वेट। ओके, बेटा बहुत से लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे कॉल आया है अभी, और बहुत से स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। आई डोंट नो, ठीक है, उन्हें बताया वो अलग अलग आईडी से लॉगिन भी किए हैं और ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ऐसा मुझे कॉल आया हुआ है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ज्वाइन करने में? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्लास को ज्वाइन करने में? डायरेक्टली इजीली ज्वाइन कर पाए थे आप लोग? आया था आर्यन? नो, यस नो सर, चलो ठीक है, ओके ठीक। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या है, ई कोलाई का डीएनए, जिसमें हम लोगों को 1.36 मिलीमीटर जो है ये उसका लेंथ दिया है। ये हमने ये समझना है बेटा, क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछना क्या चाह रहा हो, दिया क्या है, गिवन जो हमें डीएनए का लेंथ, और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ बेस पेयर। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ बेस पेयर। तो देखो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया, वापस से देखिए यहाँ पे 1.36 मिलीमीटर ये हमें गिवन है, जो कि क्या है बेटा, ये है लेंथ। अब लेंथ गिवन है, बेस पेयर जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि 1 बेस पेयर जो है उसका डिस्टेंस कितना होता है। तो देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे बताओ? लेंथ, टोटल लेंथ
टोटल लेंथ को हमको देखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था मैंने, समझ में आ रहा है? तो अब देखो लेंथ हमें दी हुई है, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं ये हमको फाइंड करना है, और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना होता है बताएंगे जल्दी से। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, वेरी गुड, कितना था 0.34। ओके, आगे मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 मीटर, वेरी गुड। अब ये हम लोगों को सारा कैलकुलेशन समझ में आ गया, बट इतना आपने सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बोल रहा हूँ देखो बहुत इजी है, कंसेप्ट को समझना है। अब देखो, अब इस फॉर्मूले में हम सारी चीजों को पुट करेंगे। अब देखिए बेटा, पहली चीज तो इस मिलीमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मींस यहाँ पे ये जो है 1.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 इक्वल, जो बेस पर हमको काउंट करना है 0.34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9। ये -9 और -3 ये कैलकुलेट होते हैं, मल्टीप्लाई में डायरेक्टली आ जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर, वेरी गुड, -6। अब मुझे ये बताओ, ये 1.36 इधर है, ओके, अब 1.36 के इधर साइड 0.34 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 136 को 34 से डिवाइड करो बेटा, कितना आता है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, ये आपका आंसर है, दैट इज द आंसर। इक्वलाई में यदि इतना लेंथ दिया है तो बेस पेयर जो रहेंगे, ये कितने के बेस पेयर है बेटा, क्वेश्चन याद रखना नहीं तो गलत हो जाएगा, क्या पूछा है वो मालूम होना चाहिए। चलो ये समझ गया बेटा सभी लोगों को, हेलो, अभी जितने लोगों को नहीं समझा था रिस्पॉन्स करेंगे, अभी क्लियर हो गया सभी लोगों को, क्लियर है, हेलो, यस, नो, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ऐसे कोई पर्सन है जिसे नहीं समझा हो तो बेटा आप लोग चैट में मुझसे रेज योर हैंड प्लीज, यदि किसी को नहीं समझा है हैंड रेज करेंगे। कौशिक, अनिल, तेजस्विनी, प्रज्ञा, ओके, सभी को समझा, साहिल को नहीं समझा है, गौरव को नहीं समझा, कुछ प्रॉब्लम है, चलो ठीक है बेटा, आप लोगों से बात कर लेते हैं पहले। वैष्णवी, इसका भी कुछ प्रॉब्लम है, चलो जस्ट नीट, अनम्यूट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, सभी को एक साथ दे रहा हूँ, एक 1 बाय 1। साहिल बोलो बेटा। सर वो आपने जो बताया ना एक बार फिर से बताओ, वो थोड़ा समझा नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ था। कनेक्ट नहीं हुआ, गौरव व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई ना सर, 10 की पावर +6 आएगा। 10 + 6 आ रहा है क्या? ओके ओके, हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ। और वैष्णवी, वैष्णवी क्या प्रॉब्लम? हाँ बेटा, ये 10 टू द पावर +6 आ रहा है, माइनस लग गया गलती से, ओके 6 आएगा बेटा। और किसी का क्या प्रॉब्लम? वैष्णवी बोलो बेटा। थैंक यू गौरव। हाँ सर। चलो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, वैष्णवी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, चलो सभी लोग म्यूट कर दो अपने अपने फोन। देखिए बेटा, अगेन रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों को इकोलाई के डीएनए का लेंथ दिया है 1.36 मिलीमीटर, इस और 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से 1.36 मिलीमीटर को यदि हमको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ये हो गया हमारा मीटर का डेटा 1.36 मल्टीप्लाई क्या है 10 टू द पावर -3। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला है, लेंथ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, तो हमको बेटा डिस्टेंस बिटवीन हमें मालूम है कितना होता है, वाटसन एंड क्रिक ने बताया बेटा, ये रियल में मतलब ऐसा होता ही है, हम अपने तरफ से नहीं लगा रहे, ये डेटा ओरिजिनली होता है, मतलब टू बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो कितना होता है टू बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 या फिर 34 एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर, दोनों भी याद रखना है। फिर उसके बाद हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, पावर में आ जाएगा डेटा। अब पावर में जैसे डेटा यहाँ पे आया, तो डेटा यहाँ पे आने के बाद फाइनली अब ये जो डेटा हमें मिला इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो अब इस डेटा में से देखो -9 और -3 ये 10 की पावर है, इसको या तो हम डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर ले। चलो ऐसे यदि नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक और दूसरा एंगस्ट्रॉम में हम लोग ट्राई करते हैं, एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, हम एंगस्ट्रॉम में हम इसे ट्राई करके देखते हैं। नैनोमीटर मीटर में बहुत प्रॉब्लम होती है, सबसे आसान बेटा एंगस्ट्रॉम जो है वो होता है जिसमें हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए यदि हम यहाँ पे किसी पार्ट को एंगस्ट्रॉम में यदि हम देखते हैं, तो मैंने बताया 1 मिलीमीटर जो होता है 10 टू द पावर -3 मीटर के होता है, ठीक है, मींस 1 यदि हम देखें मिलीमीटर, इसको हम लोगों को यदि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया बेटा एंगस्ट्रॉम। इस तरह से 1.36 मिलीमीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो 136, ये आ गया हमारा एंगस्ट्रॉम में डेटा, समझ में आ गया, हेलो, क्लियर हुआ? सिंपल इसको मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया। अब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, हम जानते हैं 34 एंगस्ट्रॉम जो होता है इसमें आते हैं 10 बेस पेयर, कितने बेस पेयर आते हैं 10 बेस पेयर, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने, क्वेश्चन है, तो 1 में कितना हो जाएगा बताओ, 10 को डिवाइड कर देंगे किससे 34 से, और 10 बेस पेयर मतलब इसमें हमको ये वाला डेटा पुट करना है 136 जो है 1 करोड़ 36 लाख एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो फाइनली बेटा इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई 136 000 है,
तो यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 लाख के आसपास यहाँ पे डेटा आएगा। तो अभी देखो बेटा ये 10 मल्टीप्लाई 4 लाख, तो हम इसको डायरेक्टली 4 इंटू 10 टू द पावर 6, सिंपल कैलकुलेशन है, एमस्ट्रॉन्ग में ज्यादा इजी जाता है। समझ गया? मैं वैसे मैथ्स वाला नहीं हूँ मैं बेटा, मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं है और 11 12 भी मेरा मैथ्स नहीं था, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो? अभी अभी किसी का कुछ प्रॉब्लम बेटा हैंड रेज कर सकते हो आप लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है रेज योर हैंड, अदरवाइज चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी के साथ साथ। वैष्णवी, एक्सीलेंट लेक्चर क्वालिटी सर गौरव, थैंक यू गौरव। वैष्णवी, ओके, वही प्रॉब्लम थी सर, मैं निकाला तो 6 आया था, आपका नेगेटिव आया था, देयरफॉर आई कंफ्यूज, समझा अब मेरा करेक्ट था। ओके थैंक यू। चलो गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। अभी इसके बाद बेटा नेक्स्ट पोर्शन जो है आगे का हम लोग जो है अब आज नेक्स्ट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हम लोग देखने वाले हैं। बट बेटा कुछ स्टूडेंट्स को इसी के साथ साथ और भी कुछ प्रॉब्लम था, और कुछ जो प्रॉब्लम इसी के साथ साथ जो है, तो मैं चाहता हूँ बेटा कंसेप्ट क्लियरिटी जो है हर किसी की बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब कंसेप्ट क्लियरिटी जब हर किसी की अच्छे से होगी तभी बेटा लेक्चर में मजा आएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है, जो काम करो अच्छे से करो, नहीं तो करो ही नहीं। तो यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आदत है बेटा ऐसे पढ़ने की, ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसी चीज को हम फॉलो करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मैं दोनों तरीके से लेके चलूंगा आपको, डेटा में आपको नोट्स मिलेगा ताकि आपको राइटिंग का भी टेंशन ना रहे, पीडीएफ भी मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे भी उसी कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है इसको हम समझ रहे हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मैंने कंसेप्ट बताया था कि जैसे पतंग जो है उसको जब उड़ा रहे हैं तो वो जो थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड जो उसको आप देख रहे हो, उसको ऐसे खींचते खींचते हम ऐसा रख दे तो ऐसा पूरा बंच बन जाएगा और वो कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। या फिर पूरे घर भर में हम लोग उसको मतलब कि डीएनए का लेंथ इतना ज्यादा है कि मैंने बताया ना एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक के भी मतलब वो बिल्कुल कवर कर लेगा, इतना ज्यादा होता है। तो उसको बेटा इस तरह से यदि रैप कर दिया जाए तो छोटी सी जगह में उतना बड़ा लेंथ वाला जो डीएनए उसको हम कवर करके रख सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, वही पैकेजिंग ऑफ डीएनए यहाँ पे बताया है। क्योंकि बेटा न्यूक्लियस तो इतना सा है, तो इतने से न्यूक्लियस में इतना सारा डीएनए कैसे आया यहाँ पर, क्वेश्चन ये है। इसलिए बेटा ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है इसमें एक तो बेटा बात होती है प्रोकैरियोटिक की, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो कि कंसेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह से इजी हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बेटा प्रोकैरियोटिक की यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में बेटा हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, वेरी गुड। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और प्रोकैरियोटिक में बेटा जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की यदि हम बात करें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो होता है पॉलीमाइड्स। तो पॉलीअमाइंस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बेटा डीएनए आपस में क्या होगा बेटा, इस तरह से बाइंड होता है, रैप होता है। तो जब पॉलीअमाइंस मींस नॉन हिस्टोन प्रोटीन विद डीएनए जब आपस में रैप होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज डीएनए, दोनों पे रैप हुआ, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना प्रोकैरियोट्स के लिए, उसके लिए टर्म जो यूज होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। क्या कहलाएंगे ये, न्यूक्लियोइड, वेरी गुड। प्लूरल टर्म इसका जीनोफोर है। आयुष ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, बाद में उसको आंसर दिया तो कॉल आया था, तो ठीक है, उस टाइम पे उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पे उसने जीनोफोर अच्छा हुआ उसने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे हम लोग बेटा बैक्टीरिया जो है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट होने के हमारे, तो वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड मींस न्यूक्लियोइड जो प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, किसी को जीनोफोर भी कहते हैं। ये समझ में आया? अब यहाँ पे इसमें प्रोकैरियोटिक में क्रोमेटिन नहीं होता, क्या चीज बेटा, क्रोमेटिन नहीं होता। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, आपको आंसर देना है। आंसर ये देना है कि ई कोलाई का जो डीएनए है इसका जो लेंथ है 4.6 into 10 to the power 6, यदि इतने बेस पेयर, लेंथ नहीं बेस पेयर, यदि ई कोलाई के डीएनए में 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर प्रेजेंट है, तो मुझे ये बताओ कि इसमें जो न्यूक्लियोसोम जो रहेगा वो कितना रहेगा और कितना लंबा न्यूक्लियोसोम बनेगा। आंसर हेलो, जल्दी से, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं डायरेक्ट अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फिर आगे बढ़ाओगे तो ही आपको लाइव सेशन का फीलिंग आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन समझेगा बेटा सभी को। डिंपल, नो, न्यूक्लियोसोम कितना लंबा होगा, अरे कुछ तो लगाओ आंसर, लॉजिक लगाओ। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा सभी लोग। कैमरा ऑन करेंगे बेटा आप लोग, दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे, आप लोग क्लास में हो या नहीं हो, अटेंटिव हो, कैमरा ऑन करो सभी लोग। आंसर करेंगे, यस नो, मालूम है नहीं मालूम, जानते हैं नहीं जानते, अमन वेरी गुड। बाकी लोग बेटा, प्रगति सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मानो 1.64, नो नहीं पता गौरव, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। मुझे ये बताओ
क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि इकोलाई के डीएनए में 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर प्रेजेंट है। कितने बेस पेयर प्रेजेंट है बेटा? 4.6 into 10 to the power 6। तो इसमें कितने न्यूक्लियोजोम होंगे? मुझे ये बताओ, इकोलाई का डीएनए जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इकोलाई का जो डीएनए है, तो क्वेश्चन ये है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है जब रैप करेगा तब न्यूक्लियोसोम बनता है, जो कि इकोलाई में नहीं होता। अब आंसर आ रहा है बेटा, वेरी गुड प्रगति, गुड। बाकी अभी भी डिजिट दे रहे हो, वेरी गुड गौरव। न्यूक्लियोसोम होंगे नहीं ना बेटा, न्यूक्लियोसोम मींस हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए के साथ रैप करेगा, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नहीं होता, वहां पे रैपिंग नहीं होती, वहां पे क्रोमेटिन नहीं बनता, जीरो। गुड, वेरी गुड। चलो बहुत से लोगों का आंसर आया, प्रशांत का आंसर आया, चलो पूनम टीसा, चलो आगे बढ़ते बेटा। अभी तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग डीएनए कैसे होता है ये बताया, ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। अभी मैं आप लोगों को यूकैरियोटिक में पैकेजिंग डीएनए कैसे होगा वो बता रहा हूँ। तो यूकैरियोटिक में जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है, यदि हम लोग देखें तो यूकैरियोटिक की यदि हम बात करें बेटा, तो हमें मालूम है कि जो यूकैरियोटिक जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है हिस्टोन। हिस्टोन में हमें मालूम है H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 टाइप के हिस्टोन होते हैं। क्लियर हुआ? और ये बेटा नंबर में डबल होते हैं, 2 2 2 2, इस तरह से टोटल कितने हो गए? 8। तो इस तरह से बनेगा क्या चीज? हिस्टोन ऑक्टामर। वेरी गुड। 1 2 3 4, क्या हो गया बेटा? H2A, H2B, H3 और H4। ये सामने साइड दिखा रहा हूं मैं, इसके जस्ट पीछे साइड भी देखो, ये आप लोगों को मार्कर दिखाई दे रहा है, ये मार्कर का कैप एच, ये ऊपर साइड हिस्टोन प्रोटीन है, सॉरी गिर गया। देखिए, तो अब देखो बेटा, इस तरह से जो बन जाए, तो ये ऊपर साइड का पार्ट हो गया, ये बैक साइड का, तो इस तरह से आपको दिख रहा है। एच क्या हो गया ये हमारा पहला वाला, कौन सा था? H2A, H2B, H3, H4। फिर इधर H2A, B3, 4, टोटल कितने हो गए? इधर के 4 और इधर के 4, 8। अब ये 8 है, इसको, ये अभी गिर गया था नीचे, देखिए ना आपने। हाँ, तो अब बताओ, इसको, ये जो प्रोटीन है इसको फिक्स करने के लिए मुझे कुछ तो भी चाहिए, क्या चाहिए? रैपिंग कराना पड़ेगा इस तरह से। ये रैप हो गया, ये रैपिंग हो गई। अब ये गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। तो ये जो रैपिंग हो रही है, मतलब ये जो रैपिंग हो रही है किससे हो रही है? डीएनए से। ये किससे हो रही है रैपिंग? डीएनए से। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, और इस तरह से यहाँ से ये डीएनए आया, देखो ये डीएनए ऐसा आया और ऐसा होके ये रैप हो गया। कितने बेस पेयर आते हैं बेटा इसमें टोटल? एक रैपिंग में कितना बेस पेयर आता है? रिस्पॉन्स करेंगे चैट में जल्दी से। जो रैपिंग हो रही है कैसे होगी रैपिंग? हेलो, नो नो नो, 200, वेरी गुड प्रशांत, गुड। नो वैष्णवी, प्रगति, शुभम, 10 कैसे? 200 बेस पेयर आता है ना, एक कंप्लीट रैपिंग जो होती है, एनसीईआरटी नहीं दिया है, पढ़ के नहीं आया आप लोग ना, 200 होता है। अब ये इस तरह से बेटा ये बन गया एक न्यूक्लियोसोम, पैक हो गया। अब एक न्यूक्लियोसोम है, ये पढ़ देखो, बहुत मार्कर अपने पास, ठीक है। ये अगेन, इसके बाद फिर से ये पैकिंग होंगे इस तरह से, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम। अभी देखो दोनों न्यूक्लियोसोम बीच में जुड़ा हुआ है, ये बीच में तार दिख रहा है, इससे जुड़ा है, तो ये लिंकर डीएनए बेटा, H1, वेरी गुड। ये क्या है? H1। तो इस तरह से क्या बन गया बेटा? दो न्यूक्लियोसोम। ऐसे न्यूक्लियोसोम का बन जाते जाएगा, ठीक है, ये दो न्यूक्लियोसोम हो गया। इसके बाद फिर और, फिर से और आएगा, ऐसा अगेन एंड अगेन, ये बंच हो गया। तो इस तरह से बन जाएगा बेटा क्रोमेटिन। क्या बन गया? क्रोमेटिन। तो अभी देखिए, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहली चीज तो यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर है, और हिस्टोन जो प्रोटीन है इस पे जो होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है इस पे? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? बताओ आंसर दो जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा? यार आंसर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं रियल क्लासरूम चल रहा है हमारा, लाइव क्लास है, लाइव क्लास। हेलो आंसर, फॉस्फेट, डीएनए पे फॉस्फेट है जिसकी वजह से नेगेटिव है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। ओके, हिस्टोन प्रोटीन रीच होता है 2 अमीनो एसिड से। कौन से अमीनो एसिड थे वो? किसी का आंसर नहीं मिला अभी तक के मुझे। पूनम, हाँ बेसिक, हाँ गुड गुड, दिव्यानी वेरी गुड, पूनम ओके गुड। आर्जिनिन था और लाइसिन था, ये बेटा अमीनो एसिड है। कैसे? बेसिक अमीनो एसिड है। क्वेश्चन बेटा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन का मतलब अपना नीट का क्वेश्चन फ्रेम के तरह ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक प्रोटीन कौन से है और कौन सा चार्ज होता है, किसकी वजह से होता है, कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, समझे? तो अभी यहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये जब कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद, ठीक है, इस तरह से जब ये आपस में से कंबाइन हो गए, ठीक है, ये इस तरह से क्या हो गया, एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा, चौथा, इस तरह से ऑक्टामर बने। और ऑक्टामर बनने के बाद ये इस तरह से डीएनए इसके साथ रैप हो गया। जब डीएनए इस तरह से, डीएनए का रैपिंग हुआ, तो रैपिंग होने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म होगा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? न्यूक्लियोसोम। तो ये कंबाइन हुआ, इस तरह से क्या बना? न्यूक्लियोसोम बना। अगेन ये दूसरा न्यूक्लियोसोम,
अगेन अगेन अगेन। इसके बाद एक प्रोटीन आता है जिसे कहते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। उस दिन बताया था नॉन स्टोन प्रोटीन भी नेसेसरी होता है। नॉन स्टोन प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं, रेगुलेटरी होता है, स्कैफोल्ड होता है, एंजाइमेटिक तरह से रोल प्ले करता है। तो जो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है, अब वो क्या करेगा बेटा, इनको इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा काम करते हैं, इनको पास-पास में बनाते हैं। ये हमारा जो है ये हो गया बेटा न्यूक्लियोसोम। क्या हो गया ये? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है यहाँ पे क्या आएगा, नॉन स्टोन प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन। क्या कर रहा है ये स्कैफोल्ड प्रोटीन? ज्वाइन कर रहा है इस तरह से। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन गया ये हो गया क्रोमेटिन। और कॉइलिंग होंगी तो क्या बनेगा? सोलेनॉइड, फिर सुपर सोलेनॉइड, फाइनली क्रोमोसोम। समझ में आ गया? तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये जो है ये क्या कहलाएगा हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्लियर हुआ? चलो अब बहुत देर से हम लोग बेटा बोर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वापस से हम हमारे कंसेप्ट पे आते हैं। निकिता बेटा आज क्लियर है सारी चीजें? स्क्रीन दिखाई दे रही है, बोर्ड दिख रहा है सभी लोगों को अच्छी तरह से? नॉन स्टोन प्रोटीन जैसे स्टोन प्रोटीन होता है ऐसे नॉन स्टोन प्रोटीन होता है बेटा। नॉन स्टोन प्रोटीन 2 न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन करता है। उस दिन बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ, तो फाइनली बेटा अब हम लोग हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पर आते हैं और वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सभी लोगों को? एम आई ऑडिबल क्लियरली? स्क्रीन क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? रिस्पॉन्स करेंगे? प्रगति, निकिता, साहिन, श्रुतिका, गौरव, रुतिका, चलो यस, तपस्या यस, चलो सभी के आंसर आ गए। तो बेटा देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का सर्चिंग। तो देखिए बेटा मेंडल ने फैक्टर डिस्कवर किया। मेंडल ने ये बताया कि कोई तो भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई तो भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिजम्स में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होता है, हेरिटेड होता है। बट वो क्या था मेंडल को नहीं मालूम था। उसने बताया कुछ होता है जिसका नाम उसने पार्टिकल बोल के खत्म कर दिया। ये बात थी मेंडल की। मेंडल के बाद इसके बाद बेटा फ्रेडरिक नेस्टर आए। फ्रेडरिक नेस्टर ने क्या बताया? फ्रेडरिक नेस्टर ने भी एक न्यूक्लियस में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लियर नाम देके खत्म कर दिया जिसका नाम ऑल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड बता दिया। अब इतना तो हमें पता चल गया बट दोनों का काम क्या है और दोनों भी एक ही है ये किसी को अभी तक के नहीं मालूम था। तो क्वेश्चन ये था कि आखिरकार जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, अभी ये सब भूल जाओ कि आपको मालूम है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, सारी चीजें भूल जाओ। क्या एविडेंस मिले, कैसे हमें पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उस चीज को अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, आखिरकार ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसको मेंडल ने फैक्टर बताया है जिसकी हेल्प से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें हम लोग बेटा सबसे पहले एविडेंस देखेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल कैसे है, जिसमें हम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एवरी का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और फाइनली हार्से एंड चेस इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट बेटा इन्होंने, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो बताए हैं इस पे किया बेटा ये एक्सपेरिमेंट माइस पर, माइस और साथ ही साथ एक बैक्टीरिया लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट जो है ये बताया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो हम लोग कंसेप्ट जो देख रहे हैं सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियन टर्म दिया था फ्रेडरिक निस्टर ने। ठीक है, और उसी पर यदि हम देखें कि जो इनहेरिटेंस जो है मेंडल के वर्क जो है उसी टाइम पे इन्होंने जो वर्क किए और वहां पे केमिकल सब्सटेंस डिस्कवर किए और फाइनली आज हमें पता चला कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, बहुत टाइम तक के थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि प्रोटीन होता है या डीएनए होता है, आखिरकार क्या होता है, ये बहुत लंबे समय तक के कंफ्यूजन बना रहा। लेकिन फाइनली बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है ये समझ में आया कब, जब 1926 में जेनेटिक इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म्स है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे डिटरमाइन किया गया। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल तक के पहुंचे और इस मैकेनिज्म्स को जब डिटरमाइन किए तब हमें कंसेप्ट समझ में आया। बट इसके पहले बेटा मेंडल ने फैक्टर बताया था, उसी के साथ ही साथ सुटोन एंड बोवेरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया। मीन सुटोन एंड बोवेरी ने ये बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक पार्टिकल की वजह से नहीं हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहलाता है क्रोमोसोम। तो मेंडल, सुटोन, थॉमस एंड मॉर्गन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमोसोम पे स्टडी किए और फिर बताया कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम लोकेटेड होता है और यही इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट क्वेश्चन ये था कि व्हाट मॉलिक्यूल वाज एग्जैक्टली द जेनेटिक मटेरियल। एग्जैक्टली, अब क्रोमोसोम पे तो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है ना, ऐसे थोड़ी बोलेगा अभी हम यहाँ पे पढ़े प्रोटीन भी तो है वहां पर, हाँ स्टोन नॉन स्टोन प्रोटीन भी तो तभी तो क्रोमोसोम बन रहा है। तो हम क्वेश्चन ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम है या फिर डीएनए है या फिर वहां पे आरएनए है या फिर कोई प्रोटीन है। ये बहुत टाइम तक की कंफ्यूजन बना रहा और फाइनली फिर हम उस स्टडी तक के पहुंच गए और उस स्टडी में हम लोगों को समझ में आया कि आखिरकार डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन बेटा इमेजिन करो, अपने आप को पास्ट में लेके जाओ, 1928 की बात है, आप अपने आप को वहां पे लेके जाओ बेटा, एक लेबोरेटरी है और उस लेबोरेटरी में आपको
एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ आपके सामने एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको दिखाई दे रहे बेटा। और वो जब रिसर्च करे तो उन्हें ये नहीं मालूम कि वो डीएनए है, मींस अभी डीएनए नाम भूल रहा हूं आपको देने के लिए, सिर्फ एक्सपेरिमेंट आप देखोगे कि आखिरकार एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है। तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वहां पे परफॉर्म किए। अब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है ग्रिफिथ ने जब परफॉर्म किए, तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद फाइनली एक चीज समझ में आई, एक चीज सामने आई, जो क्या थी, वो ये थी कि एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसी को डिप्लोकोकस निमोनी भी कहते हैं, बट एनसीईआरटी ने स्ट्रेप्टोकोकस बताया है, तो आप लोग ये डेटा याद रखेंगे। बट बाय चांस स्ट्रेप्टोकोकस की जगह पे डिप्लोकोकस निमोनी ये क्वेश्चन भी आता है आपको, तो आप उसके लिए भी रेडी रहोगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि निमोनिया क्या होता है। तो निमोनिया यदि हम देखें तो बेटा, तो निमोनिया पढ़े हम लोगों ने, हाँ कहाँ पढ़े हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, डाइजेशन के बाद हम लोगों ने स्टडी किए थे। वेरी गुड। तो निमोनिया एक ऐसी डिसीज है जो कहाँ होती है, हेलो, अरे है क्या आप लोग, अरे निमोनिया क्या होता है बताएंगे कोई। निमोनिया लंग्स डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, लंग्स में अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। वेरी गुड, गुड साइली, गुड गौरव। इतने लोगों के बीच में आप लोगों का नाम आ रहा है, यानी बहुत अच्छी बात है। कल्याणी, शुभम, गुड। कोशिश किया करो बेटा, यस में, नो में, नहीं मालूम, कुछ भी आंसर दे सकते हो। अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है, बोर हो रहा है, कुछ भी गुड। लगना चाहिए कि बेटा क्लास में हो। ठीक है, अनुष्का, डिम्पल, तीसा, आयुष, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बेटा ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिर्फ इंसानों में, ह्यूमन में ही डिसीज कॉज नहीं करता है, ये मैमल्स में डिसीज कॉज करता है। इसलिए बेटा इस बैक्टीरिया का यूज जो है किया ग्रिफिथ ने माइस पर। तो पहले आप देख रहे थे एनिमेशन, हाँ, उस माइस पर एक्सपेरिमेंट किए बेटा इन्होंने, उस पे भी निमोनिया कॉज होता है। निमोनिया मींस जो एल्वियोलाई होती है हमारी, तो एल्वियोलाई में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। पर एक्युमुलेशन यदि होता है तो उसकी वजह से बेटा टिश्यू तक के ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा। जब नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम होगी बेटा, प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगा, ये सब प्रॉब्लम सामने आती है। ओके, तो ये निमोनिया है। तो इस तरह से बेटा एक बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो कि बेटा इस तरह से यहाँ पे ग्रिफिथ ने इस कंसेप्ट को लेके एक कंसेप्ट यहाँ पे बताया, और उसके लिए टर्म यहाँ पे डिफाइन किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बताया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, तो यहाँ पे बेटा इस केस में यदि हम देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है, ये अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर सकता है। क्या बेटा, ये जो बैक्टीरिया है अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर सकता है। अब फिजिकल फॉर्म जो चेंज होगा, ये कैसे होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो बैक्टीरिया अपने फिजिकल फॉर्म को जो चेंज कर सकता है, तो अब ये एक्चुअली कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है बेटा, इस बैक्टीरिया की दो टाइप की स्ट्रेन होती है। अब टू स्ट्रेन, एक स्ट्रेन होता है एस टाइप होता है, और एक होता है आर टाइप। एस वाली जो स्ट्रेन है बेटा ये स्मूथ होती है, आर वाली जो होती है ये रफ होती है। मतलब बैक्टीरिया एक ही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक ही बैक्टीरिया है, बट इसकी टू टाइप की स्ट्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक एस टाइप का होगा और दूसरा आर टाइप का। एस टाइप की जो स्ट्रेन है ये होती है वायरुलेंट। अब वायरुलेंट की यदि हम बात करें तो वायरुलेंट का मीनिंग क्या होता है, वायरुलेंट मीन्स टॉक्सिक। और ये जो रहेगा आर टाइप का, ये होगा नॉन वायरुलेंट, मीन्स क्या होगा, नॉन टॉक्सिक। एक जो है बेटा टॉक्सिक है और दूसरा नॉन टॉक्सिक। तो ऑब्वियसली यदि एस टाइप वाला स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया यदि हम लोग देखें तो माइस में इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराए तो माइस में निमोनिया हो जाएगा, जिसकी वजह से माइस का डेथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यही वाला आर वाला बैक्टीरिया यदि हम माइस में इंजेक्ट कराते हैं तो माइस में निमोनिया कॉज नहीं होगा और माइस का डेथ नहीं होगा। यही कंसेप्ट बेटा हम लोगों को यहाँ पे जो है किसने, ग्रिफिथ ने बताया। तो अभी देखिए वापस से हम हमारी स्लाइड पे आते हैं, और हमारी स्लाइड पे देखिए बेटा ग्रिफिथ ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट के साथ ही साथ उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है क्या होता है ये डिफाइन किए। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे पहली चीज तो क्या चीज, जो क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया बेटा, जो स्ट्रेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, क्या चीज, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसकी जो स्ट्रेन यदि हम देखें तो स्ट्रेन जो होती है बेटा टू टाइप की होती है, एक तो एस टाइप का होगा और दूसरा आर टाइप का होगा। तो बेटा ये जो दोनों में डिफरेंस जो है ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखोगे ये जो दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो एस टाइप की जो स्ट्रेन होती है और जो आर टाइप की जो स्ट्रेन है,
एस टाइप वाली जो स्ट्रेन है बेटा स्मूथ होती है और वायरुलेंट होती है, आर वाली जो होती है रफ और नॉन वायरुलेंट। एस वाला बेटा ये प्रोटेक्टेड होता है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिससे प्रोटेक्टेड होती है। लेकिन यही यदि हम देखें बेटा तो आर वाला जो है प्रोटेक्टेड नहीं होगा। एस टाइप की जो आउटर मोस्ट कॉलोनी जो होती है वो स्मूथ होती है, जिलेटिन की बनी होती है और साथ ही साथ निमोनिया कॉज कर सकता है, बट आर टाइप स्ट्रेन जो है निमोनिया कॉज नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से अब यहाँ पे बेटा ये जो ग्रिफिथ ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे बताया है, तो एक्सपेरिमेंट में देखिए पहले यहाँ पे जो डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा है, हेलो एनिमेशन पे नहीं देखना है, जो साइड में पिक्चर दिख रहा है उस पर देखो, ठीक है, इसलिए मैंने पहले एनिमेशन बता दिया आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो आर वाली स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन लिया बेटा, आर, आर मतलब रफ, रफ मतलब नॉन वायरुलेंट। तो आर स्ट्रेन को लेकर के, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को लेकर के माइस में इंजेक्ट किया। तो बेटा आर वाला जो स्ट्रेन है माइस में निमोनिया कॉज नहीं करेगा और इस तरह से माइस जो है वो क्या रहेगा बेटा, लाइव रहेगा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको बोर्ड पे। उसके बाद बेटा सेकंड इसमें जो बताया हुआ है कौन सा, स्मूथ स्ट्रेन, कौन सा बेटा, एस टाइप का स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट किया गया, ऑब्वियसली ये तो टॉक्सिक है, और टॉक्सिक स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा, माइस में टॉक्सिक स्ट्रेन होने की वजह से माइस में निमोनिया हो जाएगा और माइस की क्या होगी बेटा, डेथ हो जाएगी। जब इसे स्ट्रेन को, ठीक है, अब वापस से हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हैबिचुअल है हम जिस चीज के, ठीक है। तो क्या बताया बेटा मैंने, दो बैक्टीरिया लिए, एक आर बैक्टीरिया लिया, दूसरा एस बैक्टीरिया लिया। आर बैक्टीरिया को लेके जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस में निमोनिया नहीं हुआ और इस टाइम पे माइस जो था वो लाइव था, क्लियर हुआ। दूसरे टाइम पे एस टाइप का बैक्टीरिया लिया, मींस एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लेके जब माइस में इंजेक्ट कराया गया तो माइस की डेथ हो गई, माइस जो है वो किल हो गया। फिर इसके बाद बेटा ये जो एस टाइप वाला जो बैक्टीरिया है इसको क्या किया बेटा, हीट किया, हीट किया, मिल्क बॉयल करते हैं हम लोग ताकि स्पॉइल ना हो, क्यों, क्योंकि उसके बैक्टीरिया उसमें किल हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं जो एस टाइप का जो बैक्टीरिया है, यदि हम लोग देखें तो इस एस टाइप बैक्टीरिया को जब हीट करते हैं तो हीट किल बैक्टीरिया कहलाएगा। और एस टाइप वाली ये स्ट्रेन को जब माइस में इंजेक्ट कराया जाता है तो माइस में बेटा निमोनिया होता है या नहीं होता है, बताएंगे। वायरुलेंट मतलब टॉक्सिक होता है आर्यन, हाँ बताएंगे। हीट किल्ड बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराया गया है, रिस्पांस करो चैट में जल्दी से। माइस का देता वैष्णवी नहीं, गौरव, प्रतिभा, कल्याणी, प्रशांत, अनुष्का, सुप्रिया, नो नो नो, वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट है। माइस में निमोनिया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया मर गया है, माइस थोड़ी मरेगा, वेरी गुड। आर वाले से निमोनिया नहीं हुआ, एस वाले से निमोनिया हो गया, हीट किल्ड एस वाले से निमोनिया नहीं हुआ। अब ग्रिफिथ ने यहाँ तक के देखो बेटा ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छे से किया, यहाँ तक कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है कहानी में, जो ट्विस्ट जो है वो अब आएगा, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। कहानी में जो ट्विस्ट है, क्या किया उन्होंने मालूम है, ये जो हीट किल्ड एस टाइप वाला देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अभी क्या करेंगे 1 और 3 को मिक्स कर दिया। 1 और 3 को मिक्स किया मींस क्या हुआ, आर टाइप बैक्टीरिया को हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फाइनली माइस में इंजेक्ट करा दिया। अभी माइस में इंजेक्ट कराने के बाद क्या होगा बताओ, इससे भी नहीं मरा था माइस और इससे भी नहीं मरा था। आंसर देंगे बेटा जल्दी से, वॉइस में भी चांस दूंगा आप लोगों को, हैंड रेज करेंगे, आंसर देंगे, समराइज करना है यार। आंसर बहुत फास्ट आ रहे हैं, इनको देखते हैं कि करके। बेटा कैमरा ऑन रखेंगे सभी लोग। किल होगा, शायद हो जाएगी, लाइव रहेगा। प्रगति, कल्याणी, श्रुतिका, सुप्रिया, ट्रीसा, प्रशांत, ऋतिका, गौरव, अनुष्का का आंसर है होगा, बिकॉज निमोनिया नहीं होने वाला, बैक्टीरिया डेथ हो जाएगा ना माइस। चलो ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, हैंड रेज करेंगे बेटा। कितने लोग ये मानते हैं कि माइस का डेथ हो जाएगा। थर्ड वाली कौन सी, फोर्थ वाली कंडीशन है हमारी, ये फोर्थ कंडीशन की बात कर रहा हूँ। फोर्थ कंडीशन कौन सा, आर टाइप और हीटेड एस टाइप दोनों में माइस को निमोनिया नहीं हुआ था और माइस इस कंडीशन पे लाइव था। पहले कितने लोग ये मानते हैं कि माइस लाइव रहेगा, वो लोग हैंड रेज करेंगे। टीसा, गौरव, क्या है बेटा, माइस में निमोनिया नहीं होगा, वो बोल रही है माइस में निमोनिया होगा। तो मैं भूल गया क्या पूछा था, चलो फिर से पूछ रहा हूँ। माइस में निमोनिया होगा और माइस का डेथ हो जाएगा। डेथ बोलूं पहले या लाइव बोलूं, कंफ्यूज। चलो लाइव वाले हैं पहले शायद, हाँ। कितने लोग मान रहे हैं माइस लाइव रहेगा, लाइव वाले बेटा हैंड रेज करेंगे। डेथ वाले होंगे तो हैंड लोअर कर लो आप लोग। लाइव वाले, लाइव वाले मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, लाइव नहीं तो भूल जाऊंगा थोड़ी देर के बाद क्या है, भूलने की बीमारी मुझे, ठीक है। हाँ लाइव वाले, लाइव रहेगा। शुभम आंसर, प्रतिभा, प्राची, ऋतिका, अनिल, खरे, ऋतिका, अनिल, शायद ये क्या नाम है आपका, निकिता है ना, ऋतिका, प्रगति, आर्यन, लियांशु, तेजस्विनी, सेजल। कितने लोग बोल रहे हैं बेटा माइस लाइव रहेगा, कितने लोग बोल रहे हैं बेटा माइस का डेथ हो जाएगा, हैंड रेज करेंगे।
रेज योर हैंड प्लीज। माइस का डेथ वाला, कितने लोग ये कह रहे हैं बेटा कि माइस का डेथ हो जाएगा? डेथ वाले रेज योर हैंड प्लीज। रितिका, मयूरी, साक्षी, सुप्रिया, अनुष्का, मानव, आर्यन, पूनम, साहिल, श्रुतिका, कल्याणी, गौरव, टीसा, प्रशांत, साइली, बहुत लोग हैं। उसके बाद और भी बीच में बाद में आया शायद, मयूरी, सुप्रिया, अनुष्का, मानव, कहाँ गए? ओके, और देख अरे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर यही है। तुषार, आर्यन, पलक, तपस्या, अनिकेत, अंश, तनिषा, कौशिक, कशिश, बहुत से लोग हैं। क्या बोल रहे बेटा, डेथ हो जाएगी? डेथ, चलो जो लोग बोल रहे डेथ हो जाएगी, क्यों होंगी डेथ, आंसर करेंगे। चलो बेटा चैट में रिस्पॉन्स करना भी, जल्दी जल्दी सभी, जल्दी जल्दी चैट में रिस्पॉन्स करेंगे पहले। चलो कुछ लोगों के काम करते, चांस देते वाइस में भी बोलने के लिए, ठीक है बेटा। अभी बाकी लोग हैंड ओवर कर लो, जो लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं उन्हीं का हैंड रेज रहेगा। आंसर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रहे चलेगा। रेज योर हैंड जो आंसर देना चाहते हैं। वैष्णवी काकड़े, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और नया स्ट्रेन बनेगा सर, और स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन। ओके बेटा, टीसा, प्रशांत आंसर दो। अनम्यूट दिया बेटा मैंने आपको, आंसर दो। सर वो जो आर स्ट्रेन है वो पॉलीसेकेराइड के कोड को सिंथेसाइज कर लेगा, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट हो जाएगा और माइस का डेथ हो जाएगा। ओके, ईश्वरी हुआ ना। ओके सॉरी, मुझे जो भी हाँ आपके सर। नेम आए हैं। हाँ क्या बोले, फिर से बताओ। सर वो सर आर स्ट्रेन जो है वो पॉलीसेकेराइड के कोड को सिंथेसाइज करेगा, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट बिहेव करेगा और माइस का डेथ हो जाएगा। ओके गुड, टीसा आंसर। चलो गुड बेटा, ईश्वरी सही आंसर। सर वो जो आर स्ट्रेन है वो हीट होने की वजह से मतलब आर स्ट्रेन हील हो जाएगा और एस्ट्रेन की वजह से माइस की डेथ हो जाएगी। ओके गुड गुड बेटा, मैंने ऑलरेडी पहले अनाउंस किया था, आईडी लॉगिन करने के बाद ही क्लास ज्वाइन करना है। बीच में कॉल करके आप परेशान करोगे तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे, बीच में कॉल कैसे रिसीव करोगे? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो वहाँ पे रीनेम नहीं हो रहा है मेरा। अभी बेटा किसी का रीनेम नहीं होगा, आप अपनी आईडी से ज्वाइन करो, सभी लोग अपने नाम की आईडी बनाओ या फिर आईडी जो भी है उसमें रीनेम कर लो, तो आपका नाम रियल नेम आएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलो आंसर कितने लोगों के मिले? डिम्पल, कल्याणी हीट की वजह से इनएक्टिव से एक्टिव होगा, टीसा हीट से आर स्ट्रेन किल हो गया, ट्रांसफॉर्म बाय हीट किल एस स्ट्रेन, शुभम, तनीश, अनुष्का क्योंकि रफ में माइस लाइव था बट हीट देने से वो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। ओके प्रतिभा, बेटे आपके सभी के रियल नेम है, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी नेम है वो बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। ओके आप लोग यदि कुछ आंसर कर रहे हो, यदि आपका वहाँ पे नेम कुछ और आ रहा है तो साथ में अपना नाम के साथ आंसर करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि किसका आंसर है। चलो तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो इसी स्टडी में हम लोग यहाँ तक के पहुँच गए अभी। तो इसमें बेटा हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। इस एनिमेशन में बेटा आप लास्ट में देखो, माइस जो है उसका डेथ होते हुए दिखा था आपको। तो फाइनली बेटा फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पे बनी है, रफ स्ट्रेन माइस लाइव है, स्मूथ स्ट्रेन माइस का डेथ हो गया, हीट किल्ड स्ट्रेन माइस का डेथ नहीं हुआ। फाइनली जब मिक्स किए तो डेथ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग, यदि आर बैक्टीरिया जो था, इस बैक्टीरिया के इनसाइड में कुछ तो भी केमिकल सब्सटेंस था, ठीक है, और एस बैक्टीरिया जो था इसके भी इनसाइड में कुछ केमिकल सब्सटेंस था। जब एस बैक्टीरिया को हीट दिया जाता है, इस एस बैक्टीरिया को जब हीट दिया गया तो हीट की वजह से ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो ब्रेक हो गई, बट अंदर जो केमिकल था वो केमिकल क्या हुआ बेटा, ऐसे बाहर आ गया। अब जब इसको आर बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट किया गया तो ये जो बाहर केमिकल था उस आर बैक्टीरिया के अंदर चला गया, जो अंदर जाने की वजह से ये जो आर बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट हो गया एस में, मींस ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसलिए इस कंसेप्ट को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहते हैं इसे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से माइस को निमोनिया हुआ और उसका डेथ हो गया।
तो देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में कि जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है ये बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है कल्चर प्लेट पर। तो कुछ बैक्टीरिया बेटा स्मूथ शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उसे नाम दिया एस बैक्टीरिया। कुछ बेटा रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं जिसे आर बैक्टीरिया कहते हैं। एस बैक्टीरिया जो होता है इसमें एक म्यूकस से बनी हुई एक पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है जो कैप्सूल कहलाता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, बट आर बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होता है। फाइनली माइस को जब क्या बताया यहाँ पे माइस इन्फेक्ट विद एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट थी, तो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है माइस को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है जिसकी वजह से माइस में निमोनिया हो रहा है और माइस का डेथ हो जा रहा है। ओके बेटा जिनके हैंड रेज है वो लोअर कर लो अभी। ओके हाँ, इसके बाद फिर देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, आर बैक्टीरिया जो है, आर बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट करने की वजह से उसमें निमोनिया नहीं हो रहा है और माइस का डेथ नहीं हो रहा। मतलब माइस की जो डेथ है किसकी वजह से हो रही है बेटा, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। समझ गए, किसकी वजह से हो रहा है, एस टाइप स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से माइस में निमोनिया हो रहा है और माइस का डेथ हो रहा है। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा एनसीईआरटी वाला ही डेटा है, एस स्ट्रेन इंजेक्ट माइस, माइस डाई, आर स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लाइव, एस स्ट्रेन हीट किल्ड स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस में, माइस लाइव है। एस स्ट्रेन को जो हीट किल्ड वाली थी और आर स्ट्रेन नॉर्मल जो थी उसको जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस का डेथ हो गया। बट रियलिटी ये है कि जब ये दोनों कंडीशन में माइस लाइव था पर इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो माइस का डेथ हो रहा है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हुआ। इसका रिजल्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिजल्ट क्या था एनिमेशन से समझेंगे। ठीक है, एनिमेशन से समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझेगा, ध्यान देंगे, टोटल फोकस एनिमेशन पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सुनना है आप लोगों को। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक पैथोजेनिक एस बैक्टीरिया है और एक आर बैक्टीरिया है। एस वाले बैक्टीरिया के स्ट्रेन को हमने लिए और जब हम माइस में इंजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एस टॉक्सिक है, माइस में इंजेक्ट करने की वजह से माइस का डेथ हो गया। ठीक है, एस स्ट्रेन को जब हीट करते हैं हम लोग और हीट करने के बाद जब इस एस स्ट्रेन को लेकर के हम लोग माइस में इंजेक्ट करते हैं तो अभी माइस में निमोनिया नहीं हुआ और माइस का डेथ नहीं हुआ। चलो ये तो हमें समझ में आ रहा है। बट आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है इसे यदि हम माइस में इंजेक्ट करते हैं जो कि अगेन नॉन टॉक्सिक था, तो नॉन टॉक्सिक होने की वजह से माइस में निमोनिया नहीं हुआ, माइस लाइव था, दोनों को मिक्स करे जिससे माइस लाइव रहना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, माइस का डेथ हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम माइस में, ठीक है, यदि हम देखें तो अभी इसी सैंपल को देखो माइस से लेने के बाद जब हमने यहाँ पे जब ऑब्जर्व किए तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें समझ में आया कि ये जो आर बैक्टीरिया जो था उसमें जब एस बैक्टीरिया हिटकिल्ड वाला जब मिक्स करते हैं तो आर बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया के साथ मिक्स होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, वो कन्वर्ट हो गया एस बैक्टीरिया में। समझ में आया, और इस तरह से माइस में निमोनिया हो रहा है और माइस का डेथ हो जा रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ग्रिफिथ जो है was able to kill bacteria by hitting them. He observed that heat killed as strain bacteria inject into mice did not kill them. When inject a mixture of heat killed S type and live R type bacteria, the mice died. तो रीडिस्कवर एस लिविंग बैक्टीरिया जो डेड हुआ वो क्यों हुआ। अब देखिए बेटा यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन जो निकला ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से वो ये था बेटा कि जो आर बैक्टीरिया जो था, ठीक है, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एस बैक्टीरिया में। क्यों, क्योंकि बेटा कुछ केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे इस कंसेप्ट को कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो आर में गया और आर वाला एस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सिंथेसिस हुआ बेटा स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट जो कि वायरुलेंट था और आर वाला टॉक्सिक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से बेटा फाइनली समझ में आया कि ट्रांसफर होता है कुछ तो भी जेनेटिक मटेरियल जिसका बायोकेमिकल नेचर जो जेनेटिक्स मटेरियल का था वो इस एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बेटा, तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ग्रिफिथ बेटा इस चीज के लिए एबल नहीं थे। एक तो रोल जो है माइस में क्या चेंज हुआ बैक्टीरियल स्ट्रेन की वजह से वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और सेकंड थिंग कंपोनेंट जो था एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया में वो वायरुलेंट है, बट है कौन सा कंपोनेंट वो भी नहीं बताया। मींस ग्रिफिथ ने सिर्फ इतना बताया कि कुछ तो भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो माइस में इंजेक्ट कराने की वजह से माइस में निमोनिया हो रहा है और माइस का डेथ हो जा रहा है। सिर्फ इतना ही यहाँ पे बताया, इसके अलावा और कुछ भी एक्सप्लेनेशन ग्रिफिथ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से फाइनली बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ये हमारे जो साइंटिस्ट जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये है ओसवाल्ड एवरी। फिर इनके साथ और भी 3 साइंटिस्ट थे, मैक्लियोड और मैकार्टी। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर 1933 से 1944 में अगेन एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किए, जिसके बेस पे बेटा जो ग्रिफिथ का जो प्रिंसिपल था उसको कंटिन्यू करके एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्चुअली क्या है। ग्रिफिथ ने सिर्फ इतना बताया कि जो केमिकल सब्सटेंस है वो ही जेनेटिक मटेरियल है, बट उस केमिकल सब्सटेंस का नेम क्या है ग्रिफिथ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बेटा समझ में आ रहा है सभी लोगों को। कल्याणी, आर स्ट्रेन पॉलीसेकेराइड को सिंथेसाइज करके वायरुलेंट बनेगा। हाँ बेटा
श्रुतिका, यस सर, प्रतिभा, गुड। मयूरी, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड बाय हीट किल एज बैक्टीरिया। हाँ बेटा मयूरी। किसी का कुछ प्रॉब्लम है और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? रेज योर हैंड। आगे का क्वेश्चन ये वाला जो पार्ट है बेटा, और भी कुछ एनिमेशन से शॉर्टकट में कंप्लीट कराऊंगा तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारी नहीं बन पाएंगी, इसलिए आगे का लेक्चर जो है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किए। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को लीव करेंगे। जिसे मीटिंग लीव करना बेटा लीव कर सकता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।